नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बस्तर के घने जंगलों और शांत वातावरण के बीच छिपे कई बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल हैं। ये झरने न केवल अपनी ऊंचाई और जलधारा के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि इसके आसपास की जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति का अनुभव भी इसे खास बनाता है। ये जगह अबूझमाड़ के नजदीक है और अभी पर्यटन मानचित्र पर बहुत अधिक नहीं उभरा है, जिससे यह भीड़ से दूर शांति पसंद करने वालों के लिए आदर्श जगह बन गया है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी की खास रिपोर्ट। बस्तर में हम आपको हमेशा बस्तर की नक्सली घटनाएं, बस्तर में आदिवासियों की समस्याएं और तमाम चीजें दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर बार कहा जाता है कि बस्तर बारिश में बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो बारिश में खूबसूरत क्यों हो जाता है वो भी आपको बताएंगे लगातार। पिछले वीडियो आपने देखा था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो पर्यटन की मानचित्र में बस्तर को जो एक स्थान दिलाने वाला जलप्रपात था, चित्रकूट जलप्रपात, उस जलप्रपात को हमने आपको दिखाया। अब आज आपको एक और जलप्रपात दिखाते हैं, और जलप्रपात क्या है, कैसे बनता है, क्या खूबसूरती है, और सारी चीजें आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे ताकि आपको और खूबसूरत वो जलप्रपात दिखे। तो उस पर बातचीत करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात कैसे आएंगे वो भी बताता हूँ और सारी चीजें बताता हूँ। ये दरअसल मुनगा बहार नाला है, और जो यहाँ आकर एक विशाल जलप्रपात का रूप लेता है तीरथगढ़ में। गोरियापाल गांव से एक बता रहे हैं, एक खंडक जैसा है, थोड़ा गुफा की जैसे, हल्का दलदल या खेत, इस टाइप से कुछ बता रहे थे भैया। तो वो बताए कि वहां से एक मुनगा बहार नाला जब निकलता है तो यहाँ तीरथगढ़ पहुंच के एक खूबसूरत जलप्रपात का रूप लेता है। और जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि बारिश में बस्तर खूबसूरत क्यों हो जाता है। एक तो बस्तर में हालांकि जंगलों की कटाई लगातार हो जरूर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारा जंगल बचा हुआ है, और बचे होने के बाद यही वजह है कि जब बारिश होती है तो पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे अगर आप पहले जगदलपुर आएंगे, जगदलपुर से दरभा रोड में आएंगे जब, तो आपको कांगेर घाटी मिलेगा, और कांगेर घाटी से आपको वो माहौल समझ में आ जाएगा जहाँ कुटुमसर की गुफा जाने के लिए एक रास्ता है, और वहां से दूसरा रास्ता जो है तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए। ये देखिए, हर बार इसको भी दिखाना जरूरी है कि जब मनुष्य जब जहाँ पर पहुंचता है तो अपना निशान जरूर छोड़ता है। ये मानव सभ्यता के निशान है जो उसे एक जगह पर एकत्रित करने के लिए वन विभाग ने यहाँ पर बनाया है, क्योंकि पता है कि इंसान कुछ करे ना करे, गंदगी जरूर करेगा। तो गंदगी कम से कम एक ही जगह पर एकत्रित हो, इसलिए इसे डस्टबिन के तौर पर बनाया गया है। और उसमें जिस तरह से भरा है तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कचरा इकट्ठा कर लिया गया है। ये सब दर्शक पर्यटक जो है यहाँ दूर दूर से चले आ रहे हैं। और बारिश में अगर आपको बस्तर आना है तो आप बारिश में, बस्तर में कई जलप्रपात हैं, जिसमें चित्रकूट जलप्रपात, और अभी एक भैया बता रहे थे कि यही बगल में एक शिवगंगा जलप्रपात भी है जो बहुत खूबसूरत है। उसके लिए यहाँ से आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करते हुए आप चलेंगे तब आपको मिलेगा। और पानी यहाँ पत्थरों से किस तरह से रिश्ता हुआ आता है, देखिए रिश्ता हुआ पानी आपको यहाँ पर ये गिरता हुआ दिखेगा। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा और अलग अलग जिसने भी बनवाया होगा, ये सीढ़ियाँ बनवाई है ताकि पर्यटकों को नीचे उतरने में किसी तरह की समस्या का समाधान, किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। कुछ भी बोलता रहता हूँ, समाधान बोल रहा हूँ। तो ये सीढ़ियां हैं यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत है ये जलप्रपात। नीचे बहुत सारे पर्यटक भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बस्तर की छवि को बदलने के लिए चित्रकूट, तीरथगढ़, इस तरह के जो जलप्रपात है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे भीड़ देखिए आप, लेकिन एक चीज और भी है, ये देखना होगा कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे, और पर्यटक किस तरह की लापरवाही करते हैं अधिकतर,
यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ आएंगे तो बहुत सारे आपको वो भी मिल जाएंगे लोग, जो कैमरामैन, जो आपको यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल से अगर आपको और अच्छी क्वालिटी का फोटो लेना है, हालांकि आजकल मोबाइल फोटोग्राफर बढ़ गए हैं तो उससे इनके थोड़े से इनकम में कमी आई होगी। आप देखिए ये बारिश में ये सब करके कहाँ से आए भैया? इनको देखा तो लगता है। देखा सा लगता है? कहाँ देखे हो? अरे रिपोर्टिंग में ही आपको देखा लगता है। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ पाटन ब्लॉक। हाँ? पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला। पाटन भूपेश बघेल जी के इलाके से आए? हाँ, भूपेश इलाके से आए हाँ? हैं। यस सर। तो पहले आए थे कि पहली बार आए? अपन लोग निकले थे ट्रिप में, हाँ। तिरुपति से रिटर्न हो रहे हैं, अब कल घर की हो रहे अच्छा, हैं। तिरुपति में ये सब दान करके आ गए बाल वाल? रोड में ही पड़ा से रुक गए। हाँ, मैं बस्तर न्यूज़ बस्तर न्यूज वाले हैं। मैं देखते ही मैं भी पहचान गया। हजारों देख लिए। बहुत वीडियो है हाँ, ना, 2-2.5 वीडियो तो जल भी गए। बहुत हाँ, मैंने हाँ। लास्ट 2 ईयर्स में मैंने देखे हैं आपको बहुत वीडियो। मैंने आपको जैसे चेहरा देखा ना, तो इनको बताया कि ये आपको मैं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुजीत कुमार नाम है। कहाँ से है सुजीत जी? मैं तो ऐसे दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो पहली बार आए आप? ये फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है ये तीरथगढ़ बहुत दर्शन? बढ़िया, ब्यूटीफुल पहले से है। हाँ, यस सर। और कौन कौन आए? हमारे साथ मेरा ये साला है, ये भी आए हुए हैं, तो फैमिली लोग भी तो बस ऊपर है वो लोग। साले साहब थोड़ा चोटिल दिख रहे हैं, क्या हो गए? अभी थोड़ा घूमने गया था ना, घूमने गए थे तो ना? ऐसे कौन घूमता है? नहीं, बाइक में गया था। तो गिर गए थे? मलकाज गिरी गए थे ना वहाँ पे, उड़ीसा वहाँ पे गिरी है। घूमने गए थे, कुछ लापरवाही किए हो गए? नहीं, बाइक से जाना अचानक गाड़ी का चक्कर से खा तो गया। हमारे दर्शकों को एक ज्ञान दे दो कि भाई जब घूमने जाओ तो आराम से जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ये अगर कहीं भी घूमने जाते हैं तो अपने सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, जो कि हाँ, मैं हेलमेट वगैरह नहीं लगाया था। नहीं तो देखो ऐसे हो अचानक जाएगा। ऐसे चले गया था घूमने, मलखान गिरी तो गिर गया था। उसके बावजूद भी इनकी जीवटता देखो। अरे देखो भैया सूरज, हम दूसरे ज्ञान दे रहे हैं, हम ही ना गिर जाए, है ना? ये इतना पास से भी मत दिखाओ, ऐसा नहीं है, गलती से हुआ है। तो जब भी आप कहीं घूमने जाएं, अगर आप युवा हैं तो बहुत संभल कर जाएं, नहीं तो गिर जाएंगे। तो आप पहली बार आए तीरथगढ़? यस सर। कि बस्तर पहली बार आए? जी नहीं, बस्तर सेकेंड टाइम आए हैं, तो फिर तीरथगढ़ फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, ये बताए भैया, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है बस्तर को लेके, क्या सोचते थे? ब्यूटीफुल पैलेस है सर। यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता है, और यहाँ बहुत नेचुरल चीजें ज्यादा है, लॉट्स ऑफ नेचुरल चीजें यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है माहौल भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, घूमने का पैलेस भी अभी चित्रकूट भी घूम के आया हूँ मैं जबलपुर से। हाँ। तो वहाँ भी काफी अच्छा रहा है सर। तो यहाँ तीरथगढ़ में क्या क्या लगता है कि क्या और सुविधा होना चाहिए था? सुविधा है कि वही उधर भी दिखा दो। स्टे करने के लिए वहाँ सही होना चाहिए, वहाँ ऊपर में पार्किंग स्टे के लिए, और सिक्योरिटी थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर दिया जाए यहाँ सिक्योरिटी पे। कमी लग रही है। जी, एक महिला होने के नाते आपके नजरिए से और क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्या फील आ रहा है? सेफ्टी गार्ड थोड़े 1-2 और होने चाहिए इधर। हाँ, ठीक है, प्रिकॉशन के लिए इधर रखें बैरियर वगैरह, पर फिर भी एक सेफ्टी गार्ड होने चाहिए। कुछ लोगों को होना चाहिए, पुलिस के गार्ड। हाँ। क्या दिखे क्या पुलिस वाले? एक ही ये दिख रहे हैं बस, सिंगल वो भी। हाँ, थोड़े 2-3 2-3 होने चाहिए गार्ड, और एक चेंजिंग रूम ऐसे नॉर्मल सा चेंजिंग रूम होना चाहिए होना महिलाओं चाहिए के। महिलाओं और के लिए। महिलाओं की मतलब प्रसाधन और साधन की व्यवस्था भी नहीं है मेरे को, हाँ, नहीं है। है ना? जी। वो इसलिए मैं महिलाओं के एंगल से पूछा, पुरुषों जी, का जी, तो जी। ठीक है। तो बाकी और कैसा है? सबसे बेस्ट जगह है ये तो। अच्छा, हम लोग चित्रकूट गए थे, रात के वहाँ स्टे, और अभी यहाँ है। तो आप वहाँ रुके थे चित्रकूट? हाँ, कैसा लगा वहाँ? मस्त है। अच्छा, बस्तर को लेके मन में कोई डर वर तो नहीं था? बिल्कुल हमारी- नहीं। अपनी छत्तीसगढ़ है, कोई डर नहीं है था। नहीं, पूरा इमेज बना हुआ है ना कि ये मतलब थोड़ा सा नक्सल ऐसा कुछ नहीं है। अपने को छत्तीसगढ़ से ऐसा बस्तर, अगर बस्तर एरिया ऐसा कोई डर नहीं है। बारिश में और खूबसूरत हो जाता बहुत। शानदार, लाजवाब। है। लेकिन बहुत लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, लापरवाही थोड़े से कर रहे हैं। हाँ। जब उसके बावजूद जी, ठीक है। थोड़ा अपील करते हैं पर्यटकों से कि भाई आप लोग जान जोखिम में ना लें। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से एक पर्यटक की डूब के मौत हो गई। तो इसलिए तो थोड़े गार्ड्स और होने चाहिए यहाँ। हाँ, ठीक है। लेकिन पर्यटकों को भी जागरूक होना चाहिए। पर्यटकों को तो होना चाहिए, होने जैसे चाहिए, पर लेकिन सरकार को गार्ड्स भी होना चाहिए। होने चाहिए, जो कि अब एक गार्ड्स कितने को ध्यान देंगे इधर उधर। टिकट उकट लगा ऊपर? हाँ, टिकट लगी है। ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, ठीक नॉमिनल है, नॉमिनल है। है। तो एक अच्छा फील लेके जा रहे हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई डूब के मर गया था, ठीक है, फिसल के। हो सकता है, मौत भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग मरे भी थे ना, एक दो लोग।
अलग अलग है ना? लड़के लोग क्या नाम है आपका? तुषार बघेल। तुषार भैया संख्या रखा है। नहीं, मैं जगदलपुर से। तो इन लोग आप ही के भरोसे आए, हाँ। इन लोगों को मत ले जाना उधर। हाँ, भरोसे हम कैसे आएंगे? ठीक है, तो ये देखिए खूबसूरती तो बस्तर की है ही अलग। मैं आपको अलग अलग तरीके से ड्रोन के माध्यम से भी इसके शॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस्तर क्यों बरसात में खूबसूरत हो जाता है। और बस्तर में आने का जो असल समय है वो समय बारिश के ही समय, बारिश से लेकर ठंड के समय, जब आप जो गुजरता हुआ ठंड है उस समय भी बस्तर बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन चित्रकूट में आपने देखा होगा पानी मटमैला था, यहाँ कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा पानी का फोर्स अभी भी है, लेकिन पानी की मात्रा पहले से कम हो गई है। और बताओ क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ में क्या व्यवस्था बताओ? क्या क्या व्यवस्था? आप तो यहाँ के लोकल हो। बस सुरक्षा करते हैं हम लोग, कुछ लड़के लोग हैं, सुरक्षा करते हैं टूरिस्ट लोग का, और यहाँ पे स्वच्छता का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन पर्यटक लापरवाही बहुत कर रहे हैं। पर्यटक लोग वहाँ चले जा रहे हैं। यहाँ बीच में कोई डूब के मर गया था ना? हाँ, एक पिछले महीना 1 तारीख को, 1 तारीख पिछले को, महीने? जी एक आदमी, एक लड़का था 16 साल का, जो अचानक से उधर गया। फोटो खिंचाते खिंचाते उनको नहीं पता था कि उधर गड्ढा है उनके, वो उधर गिर गया। अब तक आपकी जानकारी में कितने लोग यहाँ डूब के मरे होंगे? 5 साल, करीब 6 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसको जानते हैं, और अभी का ये। लेकिन मेरे जानकारी में तो उससे और भी लोग हैं जो यहाँ डूब के मरे हैं। कई तब बार हम लोग छोटे थे शायद, तब आप उतना भी छोटे नहीं रहे हो। एक और यहाँ पे डूब के मरा था, जो है ना? हाँ, हैदराबाद से। हाँ, हैदराबाद से। तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं अति उत्साह में, यहाँ चले जाते हैं, और ये बोर्ड लगा रहता है, पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं। तो मेरी आप लोगों से भी ये दरख्वास्त होगी कि आप बस्तर जरूर आए। बहुत खूबसूरत है बस्तर, बारिश में और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन खूबसूरत बस्तर को जितने उत्साह से आप देखते हैं, तो अति उत्साह को थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करके रखें। इस तरह की हरकतें ना करें जो यहाँ पे पर्यटक कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कुंड में भंवर है, कृपया कुंड में ना उतरे। और शुद्ध हिंदी में और शुद्ध अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक पर्यटक जो है कई बार अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, और मैं बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। कई लोग जब इस तरह के माहौल में आते हैं तो वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते, जरूर अंग्रेजी लेने जरूर लगते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद ही इस तरह की लापरवाही करने लगते हैं। और लापरवाही करते हैं और उसका भुगतान पूरा परिवार करता है। बस्तर में इन दिनों मैं लगातार सोच रहा हूँ कि बस्तर की हर खूबसूरती को आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाऊं। ये भी एक बहुत खूबसूरत है तीरथगढ़, हमारे बस्तर का गौरव है, शान, पहचान, जो बस्तर के इमेज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब आप चित्रकूट आएंगे तो उसके बहुत नज़दीक में 2 और जलप्रपात हैं। एक का नाम है तामड़ा घूमर। तो आज मैं उसी तामड़ा घूमर जलप्रपात में आया हूँ। तामड़ा घूमर जलप्रपात में आने के लिए आपको जो है जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर लौंडीगुड़ा की तरफ आना पड़ेगा, और लौंडीगुड़ा से चित्रकूट से कुछ दूर पहले ही आपको एक रोड लेफ्ट साइड की तरफ कटा हुआ दिखेगा, जो बारसूर की तरफ जाता है, मारडूम की तरफ। जब मारडूम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कुछ रास्ते में आएंगे तो मारडूम थाना के आसपास में आपको एक रोड और कटा हुआ नज़र आएगा, और उस रोड से जब आप कटेंगे तो आपको तामड़ा घूमर ये जलप्रपात दिखेगा। कच्ची सड़क है, और कच्ची सड़क के बाद आपको थोड़ी सी पक्की सड़क के बाद यहाँ तक आने का रास्ता मिलेगा। मारीकोडेर से ही एक नाला आता है। भैया आप कहाँ जगदलपुर से हैं क्या? आपका प्रशंसक हूँ भाई। अरे वाह, बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा मोजेस क्रिस्टोफर। अरे वाह, कहाँ आप जगदलपुर में रहते हाँ, हैं? प्रॉपर नया मुंडा। नया मुंडा में। तो हमेशा आते होंगे कि आज कोई? पहली बार, फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वो मामा लेके आए तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप जगदलपुर में रहते हैं और पहली बार आ पहली रहे बार हैं? आया हूँ। क्या बात है। तो आज फिर अचानक कैसे? ये मामा बताए तो वो लेके आए हैं, मेरी सास, अच्छा, पूरा परिवार आए हैं। तो सास कहाँ? आप भी यहीं रहते? रिटायर्ड टीचर। आप रिटायर्ड टीचर? आप पहली बार आ रही हैं कि आप जी पहली बार आ रही हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं भी जगदलपुर की हूँ, निवासी 7 पीढ़ी, 7 लेकिन पीढ़ी कभी से? नहीं आई थी। गजब है। तो पहली बार। सुनिए। भाई है मेरे छोटे। अच्छा, हाँ, ये लाए तो दिखाने। आपको तो सबको पूरे परिवार को मिलकर भाई को धन्यवाद देना हाँ, चाहिए। नहीं, धन्यवाद है। देखिए जगदलपुर की पीढ़ी है, 7 पीढ़ी है आंटी बता रही, लेकिन आज पहली दफे यहाँ पर आए। तो कहाँ से आए हो अभी आप लोग? बाइक से आए हो? बीजापुर से बाइक से आ रहे हो? और अभी फिर घर कहाँ है आपका? सब कोंडागांव जिले के हो? तो बाइक से ही जाएगा? पर्यटन स्थल में देखते हुए नहीं, जरूरी है। हमेशा बंधु
बंदूक लेके ही थोड़ी चलना है कि नहीं? कभी कभी थोड़ा सा मौका मिलता है तो घूम भी लेना है। घूमना तो है कि है ना, जब तक घूमने नहीं जाएंगे हाँ। तो हम लोग पता जानते हो फोर्स का हाँ, ये अंदर ही आ रहते हैं। तो आप ही लोगों के भरोसे तो पर्यटक लोग आएंगे। सही है सर, सही है। लो मैं मिल गया, तो आप ही लोग के भरोसे आएंगे पर्यटक। क्या लग रहा है पर्यटक लोग के लिए? कुछ बोल दो, अब क्या सुरक्षित है? यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो पहली बार आया हूँ, पहले मेरे को पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो वो लोग मेरा दोस्त थे हाँ। जीतू कच्छप, हाँ। तो मेरे को बताया कि यार यहाँ चल जो घूमने जाते हैं करके। अच्छा। चल ठीक है, जाते हैं देखते हैं करके। इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। जो बाहर से जो पर्यटक हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर जगह नक्सली है, तो हाँ। आप फोर्स के हो तो बता दो कि भाई हर जगह नक्सली नहीं है, यहाँ तो आ सकते हैं। हर जगह तो नक्सली तो है ही नहीं। हाँ, और बहुत लेकिन जगह क्या तो आप है, लोग कम भी कर दियो। देखिए हम लोग ना बहुत नक्सली एरिया में बहुत गुजरे हैं। हाँ, आप लोग का तो काम यही है। तो हम लोग क्या है, जो कभी मुठभेड़ होता है, हम लोग कब जान चले जाएगा, कब नहीं नहीं, आप लोग सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। सुरक्षित तो है कि स्थल में सुरक्षित है, अभी इसमें कोई हाँ, डर नहीं है जी। इस इलाका में है, तो जिस इलाका में हम लोग हैं उस इलाका में थोड़ा सा है, है, लेकिन इस इलाके में अच्छा इस है, इलाके में कोई डर सुरक्षित नहीं, है। कोई भी आराम से आ सकता है। आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं पर्यटक। अगर आपको मतलब कहीं सुकून चाहिए, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने लाइफ से, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, तो एक बार बस्तर आपको आना जरूरी है। एकदम सुकून आ जाएगा। यहाँ नेचुरल थेरेपी है, नेचुरल थेरेपी है एक तरह हाँ? से। आप लोगों को 1000 मतलब लाख 2 लाख रुपए खर्चे नहीं करना पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो बहुत जाएगा। और बहुत प्यार से रहोगे तो यहाँ के आदिवासी खाना भी खिला देते जी हैं, जी जी जी, है ना? हर तरह के जी। ये भी है। तो ये मतलब वो एक गाना है ना, कैसा जादू है मेरे मेरे बस्तर बस्तर में, में, जी, तो वो बिल्कुल उसको चरितार्थ करता है। जी। बहुत शुक्रिया जी, निखिल thank you आपका। सर, आपका बहुत बहुत fan धन्यवाद। सर, बहुत। अरे मैं भी आपका फैन हूँ। सर मैं भी आपका फैन हूँ। तो ये तामड़ा गुमर जलप्रपात है। मैंने इसके लिए कुछ ड्रोन शॉट भी तैयार किए हैं ताकि आपको अलग अलग एंगल से यहाँ के शॉट दिखा सकूँ। देखो एसटीएफ के जवान मिल गए, सीएफ के, मतलब कितना खूबसूरत है। अब देखो ये भी जवानों की दूसरी ज़िंदगी है। हमेशा हाथ में AK-47 लेके हमेशा वर्दी में तैनात रहते हैं और इन्हीं जंगलों में रहते हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों को देखते देखते भी सोचिए उनका मन किस तरह से भर जाता है कि उस जंगल से निकलकर फिर से जंगल के इस जलप्रपात को देखने आए हैं और इसको वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं और इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। जब भी आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जो आंटी मिली थी, जो रिटायर्ड शिक्षिका हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँ। ये हमारी सबसे बड़ी गलती, आप देखिए कि प्रकृति ने हमको कितनी खूबसूरती से नवाजा है और हमने उसको रिटर्न में क्या गिफ्ट दिया है। तो आजकल रिटर्न गिफ्ट का चलन है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से एकदम किनारे में पड़ा हुआ है ये प्लास्टिक की थैलियाँ, डिस्पोजल ग्लासेस हैं। और अब बताइए इसको साफ़ करने कौन आएगा यहाँ पे? प्रकृति ने आपको ये सब तो दिया नहीं और आपने इसको क्या दिया रिटर्न गिफ्ट के तौर पर? गंदगी। तो मैं अपने सभी पर्यटक और दर्शकों से ये अपील करूँगा कि आप लोग आएँ, ज़रूर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ लें, लेकिन लुत्फ़ लेने के साथ इस प्रकृति को ऐसा कुछ ना लौटाएं कि जिससे उसको दुख हो। क्योंकि जिस दिन प्रकृति दुखी हो गई ना, अगर वो अपना फिर भूचाल लौटा देगी तो फिर आप जीवित नहीं बच पाएंगे। कई जगह पर आपने देखा ही होगा भूकंप और तरह तरह के जो हादसे होते हैं जब प्रकृति नाराज़ होती है। तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप इसे गंदा ना करें। ये हमारा बस्तर बहुत खूबसूरत है, इसे इस तरह से गंदगी से पाट ना दीजिए आप। मुझे लगा कि दर्शकों को, पर्यटकों को इस तरह से कुछ जानकारी दूं। एक बार फिर से बता दूं, जगदलपुर से आप चित्रकूट की तरफ आएंगे तो लौंडीगुड़ा के पास पार करने के बाद आपको बारसूर का एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते से जब सीधे चलते आएंगे तो मारडूम थाना के ठीक पहले आपको राइट साइड एक रोड कटी हुई कच्ची सड़क मिलेगी। वो सड़क सीधे आपको यहाँ तक ले आएगी और यहाँ बिल्कुल पास में कुछ चीज़ें बदली हैं। पार्किंग के लिए गाड़ी है, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है, मतलब आप अपनी 4 व्हीलर से आ सकते हैं। और यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था भी है और साथ में कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ आपको टिकट काटेंगे और आपकी गाड़ियों की देखभाल करेंगे। मुझे लगा कि हमेशा बस्तर मुठभेड़ और खून खराबा के साथ साथ दर्शकों को ये भी दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। बस्तर का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाने वाला बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात इन दिनों अपने पूरे उफान पर है और कहा जा सकता है कि ये बहुत बेहतर समय है कि जब आप चित्रकूट जलप्रपात को देखने आए। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो जुलाई से लेकर अगस्त तक ये इसी तरह से अपने रौद्र रूप में होता है और सितंबर अक्टूबर में ये अपने सबसे दूधिया और शांत रूप में होता है चित्रकूट।
और धीरे धीरे मौसम की मार झेलते झेलते एक समय ऐसा भी आता है जब यहाँ पे पानी बहुत कम हो जाता है। फिर भी बस्तर की खूबसूरती और एकमात्र बड़ी पहचान जिसने बस्तर को पर्यटन के मानचित्र पर दिया है तो वो चित्रकूट है। ऐसा नहीं है कि हम इसे पहली बार दिखा रहे हैं, लेकिन हर बार हर महीने इसका रंग बार बार बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए रंग को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी जो हमने बातचीत की या जो पर्यटक हैं उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने भी अपने ओपिनियन में कहा कि अगर बस्तर को एक दूसरी पहचान देने में कोई सक्षम है तो चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात से NDTV के लिए विकास तिवारी।